गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने हाइड्रोजन चैप्टर में प्रिपरेशन पढ़ी थी, लेकिन आपको चूंकि फर्स्ट प्रिपरेशन के बारे में स्टडी कर रहे थे तो काफ़ी टाइम लग गया था और दो ही प्रिपरेशन हमने उसमें आपको बताई थी। अब हम आपको उसके आगे प्रिपरेशन नंबर 3 पे ले चलते हैं। प्रिपरेशन नंबर 3, थर्ड प्रिपरेशन फॉर हाइड्रोजन बाय द रिएक्शन ऑफ alcohol and PCl5 by the reaction of alcohol and PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बोलते हैं। अब आप काफी कुछ सीख चुके हैं, इसलिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्कोहल के लिए हम लिखेंगे R सिंगल बॉन्ड OH PCl5, ये रिएक्टेंट हो गए। हमारा टारगेट क्या है? टारगेट है हमारा हाइड्रोजन बनाना। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। OH हटेगा, यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन में Cl है तो Cl ही आ पाएगा और बन जाएगा हमारा R सिंगल बॉन्ड Cl। एटलीस्ट इतना तो आप लिख ही सकते हैं। अब प्रॉब्लम आएगी आपको बाई प्रोडक्ट लिखने में, यानी कि इसके साथ में क्या बनेगा उस पर थोड़ा सा फोकस कर लेंगे आप। यहाँ से OH हटा है तो एक H और एक Cl यहाँ से लेके HCl और बना देगा। हमारे पास टोटल 5 Cl थे, एक फास्फोरस था, एक Cl यहाँ यूज हो गया, एक Cl यहाँ यूज हो गया। अब कितने Cl बचे? 3 Cl और एक O भी बचा है अभी यहाँ पे, तो ये आपका बन गया POCl3। इस मेथड से हम क्लोरो डेरिवेटिव ही बना पाते हैं PCl5 से, क्योंकि PBr5 एग्जिस्ट नहीं करता और PI5 भी नहीं होता। PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का यूज करके हम क्लोरो डेरिवेटिव बना सकते हैं। एग्जाम्पल हम लिखें, अगर आप जान चुके हैं एग्जाम्पल तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लिखते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 नीचे CH3 सिंगल बॉन्ड OH। दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल और हम इसकी रिएक्शन किससे करेंगे? PCl5 से। क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3। आपको कॉन्सेप्ट बता चुके, कुछ नहीं करना, आपको ये पूरा ऐसे लिखना है और ये OH हटा के Cl कर देना है। दिस इज Cl और प्लस HCl और प्लस POCl3। एक रिएक्शन याद करेंगे सिर्फ, मेन रिएक्शन जो आपकी क्या है? अल्कोहल की PCl5 से रिएक्शन में कॉन्सेप्ट क्या है? OH को हटा के Cl लाना है। अब कैसे भी कुछ भी लिखा है, देखिए ये बना है, यहाँ पे OH है, PCl5 है। मुझे क्या मतलब है? आप भी ऐसे ही बना दें, बाद में नेम करेंगे और यहाँ पे हम Cl कर देंगे और HCl और POCl3। अब आपके लिए क्वेश्चन है, सपोज कीजिए आपको प्रोडक्ट दे दें और आपसे रिएक्टेंट पूछें, ऑप्शन पूछें। आपको बनाना है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, ये बनाना है आपको। साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड ये आपका प्रोडक्ट है, तो आप कौन सा अल्कोहल लेके चलेंगे? नंबर 1 हेक्सेनॉल, नंबर 2 साइक्लोहेक्सेनॉल, नंबर 3 नंबर C एथेनॉल, नंबर D पेंटेनॉल। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, या आपको रिएक्टेंट दें और प्रोडक्ट पूछे। एक तो क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका देखिए, आइसो पेंटाइल अल्कोहल रिएक्ट विद PCl5 फॉर्म आइसोपेंटाइल अल्कोहल रिएक्ट विद PCl5। ऑप्शन है आपके पास A 1 क्लोरो 2 मेथाइल पेंटेन। ऑप्शन बी 2 क्लोरो 2 मेथाइल ब्यूटेन।
ऑप्शन सी 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ऑप्शन डी 1 क्लोरो पेंटेन। तो आपको इसमें जब पहले तो आपको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनाना आना चाहिए, फिर रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। पहले आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनाएंगे, फिर PCl5 से रिएक्शन कराएंगे, जहां पे OH हो उसको हटा करके आप Cl लगा देंगे, फिर चेक कर लेंगे, नेम लिख लेंगे उसका, इनमें से कौन सा सही है। नेक्स्ट मेथड है मेथड नंबर 4, बाय द रिएक्शन ऑफ मेथड नंबर 4 बाय द रिएक्शन ऑफ alcohol and PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि इसका बाई प्रोडक्ट थोड़ा डिफिकल्ट है। देखिए अल्कोहल है तो ROH लेना है, PCl3 लेना है, और कॉन्सेप्ट भी आपको पता है OH हट के Cl आना है। इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, OH हट के Cl आना है। लेकिन अब इसमें बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक Cl यहाँ चला गया तो यहाँ 2 Cl बच रहे हैं, H भी बच रहा है और O भी बच रहा है। उस कॉन्सेप्ट से इसका कुछ प्रोडक्ट अलग बनता है, H3PO3 बनता है, फास्फोरस एसिड बनता है। इस वजह से ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मली जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं वो बैलेंस होती हैं ऑटोमेटिकली, या छोटे से नंबर 1 या 2 से बैलेंस हो जाती है। लेकिन ये रिएक्शन अनबैलेंस्ड रहती है, और अनबैलेंस रहने की वजह से बच्चे को कंफ्यूजन रहता है कि हम बाई प्रोडक्ट क्या बनाएं। इसलिए इसको बहुत स्पेशल मान के आपको करना है। यहाँ पे 3 लेना पड़ेगा और यहाँ पे 3 लेना पड़ेगा। अब ये रिएक्शन आपकी बैलेंस है। अब आप एक चीज और आपको बता दें, जितने भी कंपाउंड हैं जिसमें OH आता है, जितने भी कंपाउंड है, एरोमेटिक को छोड़ के बात कर रहा हूँ, जितने भी कंपाउंड हैं उनमें OH आता है। कहीं पे OH आप पाएं और रिएक्शन PCl5 से हो रही हो, या PCl3 से हो रही हो, या SOCl2 से हो रही हो, एक बार सीख लेंगे हमेशा के लिए आराम हो जाएगा। OH हटा के Cl ही आएगा मेन प्रोडक्ट। कितने भी कंपाउंड, खाली अल्कोहल की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से ऐसे भी कंपाउंड है अल्कोहल के साथ में OH होता है, और भी कंपाउंड में OH होता है, एसिड में भी OH आता है। तो OH हट के Cl को ही आना है। इसका एग्जांपल लिख रहे हैं C2H5OH। मैंने आपको मना किया इस तरह से लिखने के लिए, ध्यान रखिएगा इस बात का। PCl3 इट गिव्स C2H5Cl प्लस H3PO3। यहाँ पे 3 ले लेंगे और यहाँ पे 3 ले लेंगे, क्लोरो एथेन बन जाएगा एथेनॉल से। ये थी आपकी 4 नंबर प्रिपरेशन। एक एग्जांपल आप अपने आप भी लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर 5 नंबर प्रिपरेशन में। प्रिपरेशन बहुत हैं, लेकिन अगर आप कुछ सीख जाएंगे तो आप खुद भी लिखने लग जाएंगे, कोई मैजिक नहीं दिखाना है। 5 नंबर फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से बहुत ज्यादा बनाया जाता है, एंड थायोनिल क्लोराइड SOCl2, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड ये बेस्ट मेथड माना जाता है क्लोरो डेरिवेटिव्स बनाने का। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर। ROH दिस इज अल्कोहल, थायोनिल क्लोराइड SOCl2, आपको याद है OH हट के क्या आना है, Cl आना है, RCl, यहाँ से एक H हटेगा, एक Cl बचा है HCl और प्लस SO2। अभी आज आपने 3 मेथड पढ़े प्रिपरेशन के, PCl5, PCl3 और SOCl2। मैंने तीनों में से इस मेथड को बेस्ट मेथड माना, क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। Why we use thionyl chloride to prepare chloro derivatives than PCl5 and PCl3? PCl3 से भी बनता है क्लोरो,
PCl5 से भी बनता है, लेकिन थायोनिल क्लोराइड का ही यूज क्यों करते हैं? ये ज्यादा अच्छा मेथड क्यों है? इसमें दो चीजें बाई प्रोडक्ट बन रही हैं, HCl और SO2, ये गैस है और ये भी गैस है। ये आपने टेस्ट ट्यूब या कंटेनर में लिया, क्या लेंगे आप? अल्कोहल लेंगे, थायोनिल लेंगे, मिला दिया। अब आपने प्रिपेयर किया, तीन चीजें बनेंगी, 1 2 3, जिसमें से एक चीज उड़ जाएगी और दूसरी चीज भी उड़ जाएगी। कौन कौन सी चीजें वेपराइज्ड हो जाएंगी? HCl उड़ जाएगा और SO2 भी उड़ जाएगा। तो अब यहाँ क्या बचेगा? RCl बचेगा। और हम चाहते भी थे RCl बनना, तो हमें प्योर RCl यानी हेलो एल्केन मिल जाएगा। दूसरे जो दो मेथड है उसमें जो चीज बनेगी वो साथ में मिली रहेगी, और जब मिली रहेगी तो वो चीज हमारी दिक्कत देगी, फिर हमको उसको सेव करना पड़ेगा, प्योरीफाई करना पड़ेगा। इसका एग्जांपल एक लिख लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड OH प्लस SOCl2। हमें जरूरत नहीं है, आप खुद लिख देंगे इसको। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नंबर प्रिपरेशन है 6 नंबर। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बाय फोटो हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन या हाइड्रोकार्बन कह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि खाली इसमें एल्केन का यूज नहीं होता, हाइड्रोकार्बन कोई भी हो सकता है। फोटो मीन्स लाइट की प्रेजेंस में हैलोजन की रिएक्शन स्पेशली Cl2 और Br2 के लिए होती है। सनलाइट की प्रेजेंस होना जरूरी है। सनलाइट लें या हम उसकी जगह पे अल्ट्रा वायलेट लिखें या H न्यू लिखें, इन तीनों में से कुछ लिखना जरूरी है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कैटेगरी में आती है। सपोज कीजिए हमने मेथेन लिया CH4, क्लास 10th में भी पढ़ते हैं इसको, लेकिन इतना डिटेल में नहीं जाते। Cl2 से रिएक्शन करेंगे, लेकिन एरो के ऊपर सनलाइट लिखना कंपलसरी है। इन तीनों में से कोई एक चीज जरूरी है। एक H को एक हैलोजन रिप्लेस करेगा, CH3 Cl, एक H हट गया, एक Cl आ गया और HCl बन गया। ये क्लास 10th में आपने पढ़ी थी। लेकिन जब आप हायर लेवल पे पढ़ते हैं तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि एक ही H रिप्लेस हो सकता है 2 H भी रिप्लेस हो जाए, हो सकता है 3 H भी रिप्लेस हो जाए, और हो सकता है चारों H भी रिप्लेस हो जाए। लेकिन हम अगर पढ़ रहे हैं बंद का तो बंद ही करें। आपकी नॉलेज के लिए बता दें, इसमें CH3Cl भी बनेगा, CH2Cl2 ये भी बनेगा, 2 H भी रिप्लेस होके 2 Cl आ जाएंगे। रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। CHCl3 भी बनेगा और CCl4 भी बनेगा। एक बार रिप्लेस किया, 2 बार रिप्लेस किया, 3 बार, 4 बार, कुछ सारे सब थोड़े थोड़े बनेंगे फ्रैक्शंस में, यानी कंटेनर में सारी चीजों का मिक्सचर आएगा। अब जब सब मिक्सचर आएगा और हम चाहते थे ये बनाना, तो अब हमको ये सब चीजें बाकी हटानी पड़ेगी, या हम ये चाहते हैं तो ये सब हटानी पड़ेगी। तो ये है तो मेथड बनाने का, लेकिन ये अच्छा मेथड नहीं माना जाता। दिस इज नॉट अ गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन। लेकिन हमें स्टडी तो करनी, सीखना तो है। क्यों नहीं माना जाता पूछा जा सकता है इसमें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें बनेंगी, फिर उनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल है। हैलो एल्केन बनाने के लिए ब्रोमीन और क्लोरीन का यूज एल्केन के साथ में करेंगे सनलाइट की प्रेजेंस में। ये पहला मेंबर था। अब आगे जो रिएक्शन लिखेंगे ये सब नहीं बताएंगे, एक ही डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। अब अगर हम यहाँ पे एथेन लेते हैं, एथेन में 2 कार्बन है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस हम Br2 दे रहे हैं,
जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूवी लिख लें, ये जरूरी है। दोनों कार्बन में से किसी से भी आप एक हटा सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे Br आ जाएगा, वही चीज बनेगी। इधर से हटाएंगे तो वही बनेगी। जैसे हमने CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 Br, एक H यहाँ से हटा दिया और एक H एक Br लगा दिया। और अगर हम यहाँ से हटाते तो इधर CH2 Br और सिंगल बॉन्ड CH3 दोनों सेम चीज है। एथेन के केस में सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी है, ब्रोमो एथेन या 1 ब्रोमो एथेन, और साथ में HBr बन जाएगा। अब अगर हम प्रोपेन लेते हैं तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, चाहे क्लोरो ले चाहे ब्रोमो ले, Cl ले लेते हैं, Cl2। अब की बार हम HNu लिख देते हैं। अब देखिए इसमें हमको एक ही हटाना है, क्योंकि हम 2 3 वाले नहीं बना रहे। एक हाइड्रोजन हटा के तो हम यहाँ से हटाएंगे, यहाँ से हटाएंगे या यहाँ से, 3 कंडीशन हो सकती है। यहाँ से हटाएंगे तो एक बनेगा CH2Cl और ये दोनों ऐसे ही रख दिए, और अगर हम यहाँ से हटाएंगे तो दूसरा बनेगा, ये दोनों, ये और ये ऐसे ही रख देंगे, CH3 CH Cl और CH3 और प्लस HCl। क्योंकि जब हम अगर यहाँ से हटाएंगे तो फिर यही वाला बन जाएगा। तो मेथेन में तो बता दिया था एक डेरिवेटिव का एक ही बनेगा, एथेन में भी एक बनेगा। प्रोपेन में 2 चांसेस हैं, 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन। ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? Propane react with chlorine can form 2 types of monohalogen derivatives. Write the structure of these 2 compounds. तो ये दोनों बनाने पड़ेंगे। अगर वो नहीं कह रहा है 2 टाइप्स, तो आप कोई भी एक बना देंगे, आपका सही बना जाएगा। अब आपको बता रहे हैं पेन के लिए, हम नहीं बताएंगे, आप खुद करेंगे। मैंने पेंटेन का फार्मूला लिख दिया C5H12, और इसकी एक स्ट्रक्चर हम बना दे रहे हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, और हमने ये Br2 से रिएक्शन कर दी सनलाइट की प्रेजेंस में। ये आपका यहाँ से हटाएंगे एक बनेगा, यहाँ से हटाएंगे दूसरा बनेगा, यहाँ से हटाएंगे तीसरा बनेगा, यहाँ से हटाएंगे तो फिर सेम हो जाएगा 2 नंबर से। तो इसके 3 बनेंगे, एक बार यहाँ पे Br लगाएंगे, दूसरे स्ट्रक्चर में यहाँ पे लगाएंगे, तीसरे स्ट्रक्चर में यहाँ पे लगाएंगे। ये आपका नॉर्मल पेंटेन है। पेंटेन के खुद कई स्ट्रक्चर बन सकते हैं। पेंटेन का एक स्ट्रक्चर है नॉर्मल पेंटेन। अब आपको ये वाली रिएक्शन तो कंप्लीट करनी है, इसके 3 डेरिवेटिव्स बनेंगे। साथ साथ पेंटेन का दूसरा स्ट्रक्चर हमने बना दिया, जिसे हम नियोपेंटेन बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर है, और इसमें भी Br2 से रिएक्शन हो रही है, सनलाइट ले ली है। इसमें कितने डेरिवेटिव्स बनेंगे आपको बताना है। और इसके साथ साथ इसका पेंटेन का एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे आइसोपेंटेन बोलते हैं। आइसोपेंटेन बना के ब्रोमीन से रिएक्शन करके उसके कितने डेरिवेटिव्स बनेंगे वो बताना है। स्टूडेंट्स, ये दोनों वीडियो देख लीजिएगा, अभी भी प्रिपरेशन बाकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए। आज के लिए इतना सफिशिएंट है, लेकिन वीडियो प्रॉपर देखेंगे तभी आप, क्योंकि अगर ये वाले चैप्टर को अच्छे से कर लेंगे तो आगे के चैप्टर्स की रिएक्शन इजी रहेगी। ओके, गुड बाय।